अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, लोग एक दूसरे पर तनकीद करना, एतराज़ उठाना अपना हक समझते हैं और अगर कोई उन पर कर दे तो उन्हें नागवार गुजरता है। ऐसे ही अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयों का आगाज़ होता है और फिर मसला बहुत बड़ा बन जाता है। आइए चलते हैं मोहल्ला गुलशनपुरा और चलकर मालूम करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देख बेटा, मैं तेनू आखिरी बार पूछ रहे हैं, सच सच बता दे, तू पास हो जाएगा ना? अब्बा जी आप फिक्र ना करें, मैंने साल बड़ी मेहनत की है। और मेहनत तो तू पिछले 3 साल से कर रहा है, लेकिन उसका कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। नहीं अब्बा जी, इस साल जितनी मैंने मेहनत की है ना, मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वो पहले केड़ा तेनू पुलिस रोक दी सी। बोर्ड वाले चुप करके पर्ची भेज देंदे ने कि तुहाडा मुंडा इन्ने मजबूरां दे विच फेल हो गया। और मैं फिर भी तेनू पूछ रहा, जे कोई किसी नू कहना है तो मैं कह देना, जे कोई परचा माठा होया है तो तद दस दे। अब्बा जी वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर मैंने सारे ठीक दिए, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई वाकफ है तो खिलवा दें। मैं पहले आखना सा कि मैट्रिक करना तेरे वस की गल नहीं। और मैं खप खप के बुढ़ा हो गया, तेनू समझ क्यों नहीं आ रही? अल्लाह खैर करे, हो किससे बातें कर रहे हो? कोई यहाँ बंदा तो नजर नहीं आ रहा। ये जूरी ने को प्रैंक श्रैंक तो नहीं शुरू कर दिया? ओ जिसमें मजाक मजूक करके तो आखिर पे कह देते हैं वो कैमरा खड़ा है उसकी तरफ हाथ ला दे। मुझे तो लग रहा है कि जूरी भी कोई वैसा ही प्रैंक कर रहा है। ओ नहीं ख्वाजा साहब, जूरी ने की प्रैंक करना है? प्रैंक तो कभी कभी ये घर वाली ये कर दी है। एडी वड्डी ट्रे च नाश्ता लियाउंदी है ते जूरी जदों तो रुमाल चुकदा ते विच एक कंडा ते एक स्लाइस हुंदा। और यार, एक तो मेरी औलाद मैनू मारना चाहती है, उत्तों तुसी आ गए हो। अल्लाह खैर करे, मुजफ्फर ने को कातलाना हमला कर दिया। अभी तो सुन ही नहीं सकते। वो मुहावरतन बात कर रहे हैं और आप लोगों ने अपने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए हैं। अरे भाई, पूरी बात तो सुन लो। इनको मेरे दुख की कहाँ समझ आएगी। अल्लाह खैर करे, ओ जूरी, ओ पुत्री, ओ तेरे मुंह से तो वैसे ही उर्दू अच्छी नहीं लगती, रब जानता है नॉन टेक्निकल लगती है। और तुम उर्दू बोलते हो तो लगता है बच्चे के मुंह से मुर्गे की बांग निकल रही है। ख्वाजा साहब, हम तो शुरू से इसके साथ हैं। जब जूरी उर्दू बोले ना तो समझो जूरी क्राइसिस में है, कहीं फंसा हुआ है। अल्लाह खैर करे, ओ वहां क्या है बता यार, वो तेरे महल्लेदार हैं। वो ही ख्वाजा साहब मुजफ्फर की नलायकियां, मुझे लग रहा है इस बार भी ये पास नहीं होगा। वो तो चलो, वो कौन सा इलामा इकबाल का पुत्र है? टेंशन तो तुम ऐसे ले रहे हो जैसे तुमने मैट्रिक में बहुत टॉप किया था। हाँ, टॉप तो जूरी जब भी तुमने किया वलीमे के खाने में किया। ओए इतनी सी बात से इतना परेशान हो रहा है? ओ फिक्र ना कर, मेहनत कर रहा है पुत्री, हो जाएगा पास। मुझे रब के घर में बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह तुम्हारे फौत होने से पहले पहले उसने मैट्रिक कर जाना। और जूरी हम समझाते हैं उसको, समझाते हैं, कोई बात। तो बड़ा समझा लिया, वो नहीं समझता। अब तो ख्वाजा साहब ये है, किसी अफसर को कह के मेरे पुत्र को पास करा दें। लो ओ ना पुत्री ना, मैं नहीं इस तरह के नजायज काम करता। मेरा तो जायज कोई नहीं करता, तो नजायज किन्ने करना ही? एवें मैं कह के मैट्रिक चो पास करा दिया। ओ पुत्री, मैं तो आप मैट्रिक विआह तो बाद कीता ही। वो भी अल्लाह जिंदगी देवे तुहाडी भरजाई नूं, इन्हें बिया शिया कीता सी, इन्हें आके मैनू 5-6 महीने ट्यूशन पढ़ा के पास कराया। एवें तो नहीं ओहदा हत्थ मेरे ते खुले आ, ट्यूशन पढ़ांदी ही सोटियां मारदी रही जे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाजा साहब, ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ख्वाजा साहब ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ? ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਜੂਰੀ ਪਾਇਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਰਨ ਇਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ।
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਚਲ ਭਰਜਾਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਗਲਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਮੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਆਪ ਖੇਡ ਲਵੇ ਕਰੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਓਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਏ ਜੂਰੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ। वो चेयरमैन किस लिए है ख्वाजा? ऐसा कौन सा मल्ले का मसला है जिसका हल ख्वाजे के पास नहीं है? और ख्वाजा साहब, अगर आपके पास इन मसाइल के हल होते तो आज इस मोहल्ले के हालात ये ना होते। ओ इनसे कौन से मसले हल होने हैं? ख्वाजा साहब से मेरी गाड़ी तो छुड़ाई नहीं गई। अल्लाह भला करे डोगर साहब आपका कि आप गए हैं, सिफारिश की और मेरी गाड़ी छुड़वा दी आपने। और टिबरी बेटे, ख्वाजा मदद करता है, जुल्म नहीं करता। तुम्हारी गाड़ी ऐसी तो नहीं बंद हुई थी थाने में, वो एक्सीडेंट हुआ था, वो बंदा नीचे दिया है तुमने, उसकी टांग तोड़ दी है, वो बेचारा अस्पताल पड़ गया है, और ऊपर से तुम एक नोबल आदमी ख्वाजे को कह रहे हो कि जाके थाने में बात करो। ख्वाजा साहब जे तुसी सिफारिश नहीं जे की थी ते डोगर साहब ने ते काम करता ने ना। ओए आहो, डोगर साहब ते हर कुकड़ी चोर नूं थाने चों छुड़ा लिआंदे ने। ओ ख्वाजा जी, ये छोटे छोटे काम करना ये सियासी कारकुन का फर्ज होता है। ए छोटे छोटे काम कर करके तुसी मुल्क दे गोडे गिटियां च बह गए हो। काम ही जो 2 नंबर है, नजायज काम है, और क्यों कोई सियासी कारकुन भी जाके उसकी सिफारिश करे? जी बिल्कुल। ख्वाजा नहीं करता ऐसे काम। ऐ ख्वाजा साहब, मेरा मुंडा कुड़ी नूं छेड़दा फड़िया गया, उन्होंने छुड़ा दियो। ख्वाजा साहब, मेरा भरा बिजली चोरी करदा फड़िया गया, उन्होंने छुड़ा दियो। ख्वाजा साहब, मेरा भनेवा जेड़ा उन्हें छोटी जी चोरी की थी, उन्होंने छुड़ा दियो। ख्वाजा साहब, मेरा खालू जुआ खेलदा फड़िया, ओ ना, ख्वाजा नोबल मैन है। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੋਬਲ ਮੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ओ शरीफ आदमी। ਅੱਛਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ओए ठहरो ख्वाजा भैया। ओए डोगर, और किसी ਨੂੰ ਖਾਜੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੀ। ਖਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਮੀਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ख्वाजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डोगर साहब, एक बात बताएं, अगर टिबरी की गाड़ी के नीचे आपका कोई भाई, दोस्त या रिश्तेदार आया होता तो क्या आप तब भी गाड़ी छुड़वाने थाने चले जाते? किसी की जरूरत है जो मेरे भरा भतीजे को गाड़ी के नीचे दे, मैं तो उसका पूरा टब्बर थाने कचहरी में रोल दूं। बस डोगर साहब, यही बात है, लोग सिर्फ उसी बात को बुरा समझते हैं जो उनके अपने मफाद के खिलाफ हो। ਐ ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਖੈਰ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਿਬਰੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਤਾ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ एक्सीडेंट होया होता है, कि तेरा ब्रेक तक पैर नहीं पहुंचता, या तू प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के गाड़ी चलाता है? ਹੋਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲੈ। ਏਡੇ ਤੇਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਪੈਡਲ ਉੱਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਾਲੀ ਐਡੀਆਂ ਡੀਆਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਣੀ ਹੋਵੇ सीट के ऊपर से उठो, दौड़ के जाओ तो ब्रेक लाओ। वैसे भी गाड़ी आपको सूट ही नहीं करती टिबरी साहब, वेस्पा पे इतने अच्छे लगते हैं आप। ओए हाँ ख्वाजा साहब, हो जाती है बंदे को हबी नबी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਚੱਲ ਬੇਟੇ कोई बात नहीं, हो जाते हैं छोटे मोटे एक्सीडेंट जिंदगी में। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖੋਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਗਲੀ ਚ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਲੰਘਣ ਡਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਫਰੈਸ਼ ਤਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਐ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਬੱਕਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ ਸਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀ ਰੇੜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਗਿਆ।
ਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਖੋਤੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਏ ਲੱਕ ਪਿੱਛੇ। ਲੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਅਜੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਓਏ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਾਦਲੀ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਧਰ ਆਓ, ਇਧਰ ਆਓ, ਬੈਠੋ ਇਧਰ। ਜੀ ਜੀ ਖਵਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਕਾਦਲੀ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੀ ਚ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ है। बैठे बैठे आराम से बैठे जी। छत पे क्या कर रहे थे? मेरा कबूतर आ गया मैं मगर लैन आया। अच्छा, कहाँ रिहाइश है तुम्हारी? पिछली गली च। पिछली गली च ते दरख्त ही कोई नहीं होए। मेरा मकान है साहब जी। ओ तू किधरे अमजद वेल्डर दा मुंडा ते नहीं? जी जी जी। ओ बिल्कुल ओदे नाल शक्ल मिलदी है। हाँ बिल्कुल। ओ बात सुनो है जी। और तुम्हारे कबूतर को चेयरमैन का गाड़ी नजर आया था पनाह गुज़ीनी के लिए। ताड़ी छत नजदीक है ना इसलिए आ गया सी। छत नजदीक थी तो तुम्हारे कबूतर में क्या पेट्रोल कम था? ताड़ी छत जरा खुली सी ना फिर तोड़ लेंदा। ਓਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 2 ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਬੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਨੂ ਤੁਸੀਂ 2 ਛੱਡਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 1 ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ मुंह निका जिहा मुछा अनिल कपूर वाली देती है। अब बात सुनो मेरी, ये छोड़ दो कबूतरबाजी, मैं तुमको बता दूं, वरना ख्वाजे को जिस दिन गुस्सा चल गया ना बेटे ना। ख्वाजा साहब इन्हू लक तो फड़ के ना ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰੋ। ਵਜਾ ਵੇ ਦਫਾਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਰ। ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। पापा जी मेरा एक कबूतर ताड़ी छत ही है। ओ बेटे तुम निकल जाओ, मैं जाके तुम्हारे कबूतर को समझाता हूँ। जा मेरा पुत्र। ठीक है जी। लो जी, जिन्हें गुस्से च ताड़ी भरजाई अंदर गई है ना, आज हांडी फिर खाजा ही पकाएगा। चलो ख्वाजा साहब क्यों घबराते हो, तुसां किहड़ा पहली बारी पकाउणी हांडी। ओए गल ही पुत्र, जिदन उन्हें गुस्सा चढ़िया होवे ना फिर वो कहती है ख्वाजा साहब सरों का साग पकाओ। कौन बह के उन्होंने इन्नी देर घोटे। और देख रहे हो टिबरी, जो चेयरमैन अपने घर के मसले पे सख्त एक्शन नहीं ले सकता, और उसने मलेदारी का काम क्या करना है? ओ मलेदारी में कौन सा सख्त एक्शन? ओ डोगर। ख्वाजा साहब 1 मिनट। डोगर साहब, आप अपने वोट के चक्कर में पूरे मोहल्ले में इंतशार क्यों फैला रहे हैं? इसमें सख्त एक्शन वाली कौन सी बात है? सब मिलजुल कर इस मसले का कोई हल निकाल लें। कौन सी बड़ी बात है? और यार गल सुनो, अब मिलजुल के मेरे मुंडे का भी हल कढो। लिया तू ओदा रोल नंबर चिट ते लिख के मैनू दे, वेख तेरा मुंडा किवें पास हुंदा है। ओ भाई डोगर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आपा ही तो तुसी कह रहे हो कि महल्लेदारी दे मसले मिलजुल के हल करने चाहिए ने। भाई मोहल्ले के मसाइल की बात कर रहा हूँ, जो गैर कानूनी नहीं पर गैर इखलाकी होते हैं। हाँ जी सर। अब ये जो कबूतरबाजी है, इससे लोगों को तकलीफ होती है। अगर हम मिल बैठकर इस पर बात कर लें तो इस मसले का हल निकाला जा सकता है। अब कबूतरबाजी पे अगर कल को हुकूमत पाबंदी आयद कर दे तो ये गैर कानूनी बल्कि जुर्म बन जाएगा। लो छाडे नूरी, तू अपना पुत्र कराची भेज दे, उथे 10वीं का पेपर पहले आउट हो जाता ही। नाज़रीन, इस मौके पर लेते हैं ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। बेगम साहिबा ने आपकी तो आपसे नहीं कहा, डू मोर। और ये आगे से कहते हैं वंस मोर। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरिन क्या बात। अच्छा जी। नायरिन, खबर मैं आपके पेशे खिदमत गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो यूं है। या पेशे खिदमत करो या गोश गुजार करो। यार तुम्हें कोई तकलीफ है?
दोवें चीज़ां दे तो उच्चियां ने ना, तां कह रहे। यार इनको मना करो अली साहब, मैं फिर इस तरह मना हो जाए, सिग्नल बंद है। अब चंगे रहे हो। एंकर सिग्नल भी बंद कर सकता है। वाह वाह वाह। नायरिन खबर तो क्या है, बस रोना पिटना ही है। रोना पिटना है फ्रांस के सदर मैक्रोन का। अच्छा, पता नहीं इस बेचारे दी किस्मत च थप्पड़ लिखे ने, समझ नहीं आती। एक दफा इसको पब्लिक में किसी ने थप्पड़ मारा था, उसकी भी फिल्म बन गई थी। अच्छा, अब बीवी ने जहाज में थप्पड़ मार दिया, उसकी भी वीडियो बन गई। खबर खैर की सुनावा, सीधी गल करनी है, तेरे घर घर की कहानी है। ये तो आप सब नायरीन देख ही चुके हैं कि मैक्रोन जो है वो वियतनाम के दौरे पे गए थे और उधर उन्होंने जाके तो अपना अभी बाहर निकल के जहाज से मिलना ही था जो उधर अपना आए हुए थे इस्तकबाल के लिए। नीचे कैमरे फिट थे और ऑन भी थे, रोल पे भी थे कैमरे, आई मीन ऑन हो चुके थे। तो मैक्रोन बेचारा उत्तर टाइट हुई ठीक कर रहा सी, पता नहीं ओदी की गल हुई है। वैसे अब उनके मीडिया वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई जी थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने। उन्होंने कहा है, अपनी बीवी से पूछा है कि मैं ठीक लग रहा हूँ। उनकी बीवी ने मुंह पे हाथ रख के कहा इधर से दिखाओ। तो लोगों ने समझा कि शायद थप्पड़ मारा है, तो वो जल्दी से ऐसे सीधे सीधे होके बाहर निकले हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ हिलाना शुरू कर दिया और साथ उन्होंने ये भी फिर कहा है कि भाई जी असल में थप्पड़ नहीं था मारा, वो मेरा चेहरा परे मोड़ के तो देखना चाह रहे। बहरहाल इसका नुकसान सबसे ज्यादा अली मुमताज साहब अय्यी को हुआ। वो इस तरह के आपकी परजाई कहती है कि सदर थे चपेड़ा खान देने तो तू की है। उसको मैंने बड़ा समझाया है, मैंने कहा कि उनका मीडिया बता रहा है कि नहीं मुंह मोड़ा है उन्होंने, मगर वो मान ही नहीं रही। वो कहती है ये कमान से निकला हुआ तीर, मुंह से निकली हुई बात और बीवी के हाथ से निकली हुई चपेड़ कभी वापस नहीं आती। हाय 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 हाय, देखो जरा खवातीन का क्या हौसला वदा होगा। हर बीवी ने अपने खामन से कहा होगा कि देखिए किथे फ्रांस के सदर चपेड़ा खान देने तो तू की शाय में। वैसे अजीजी मैं हस्बे हाल देखता रहता हूँ और मुझे चूंकि तुम्हारे हालात का पता है, हाँ कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे हालात का पता है, पूरी दुनिया को पता है, मुझे भी पता है। यार आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैंने मैक्रोन को थप्पड़ पड़ने की वीडियो देखी तो यकीन मानो मेरे जहन में तुम्हारी तस्वीर आई। यार ये भाई ध्यान दी मेरे ना सीधा हो गया। उन्होंने कहो मैं उस दिन सलवार कमीज पाई सी। और यार ये ऐसी बात नहीं होती। क्या होता है? बंदा बेशक अजीजी हो, बेशक सदर हो, बीवी के सामने अजीजी होता है। वैसे मैक्रोन की असल परेशानी ये है कि वो जिस मुल्क में बीवी के हाथों जलील हुआ है ना जी, वही वो बेचारा अपना इमेज बनाने पहुंचा था। कि इस दौरे का मकसद ये था कि फ्रांस को अमेरिका और चीन के मुकाबले में एक काबिले एतमाद मुतबादल के तौर पे पेश किया जाए। वैसे मैं तो मैक्रोन को तसल्ली दूंगा कि फिक्र ना करो भाई जी, आप दलेरी से अपने आप को उधर पेश करें। अमेरिकी सदर भी बेचारे बीवियों से जलील होते रहे। आपने वो नहीं था देखा, ये बेचारा तो हुआ है, चलो जलील जो हुआ है। अमेरिका का सदर ट्रंप वो भी जहाज में उतरते हुए इसी तरह जलील हुआ था। आपको याद होगा, पता नहीं उसकी भी जहाज के अंदर बेगम से लड़ाई हुई थी। वो जब बाहर आ रहा था उसने बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश किया, ने कहा हट पड़ा, खबरदार मेरा हाथ फड़िया। वो सारी दुनिया में वो उसका बेचारे का तमाशा बना था। खैर वो तो सुना है कि 7-8 बार इस तरह जलील हो चुके हैं। तो इन सदरों को देखकर तुम्हारी कोई इस्लाह हुई है या नहीं? यार इसको मना करो यार, तुम आगे से हंस रहे हो। नहीं आप ही नहीं तारुफ करवाया, वजीराबाद के हैं। और यार मेरी किस बात की इस्लाह? हद हो गई है। अली मुमताज साहब बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो होता है ना बेगम मियाँ वाला मसला,
ये यार इंजी हुंदा यार की करिए। वैसे तो जो साबिक सदर हैं अमेरिका के ओबामा, वो भी बेचारे इस तरह की सूरत हाल से शर्मिंदा हो चुके हैं। जब वो डेनमार्क की खतून वजीर आजम से गप्पे लगा रहे थे और माशाल्लाह ओबामा को गुस्सा चढ़ गया था। यार याद नहीं आपको? आपको सिर्फ अजीजी याद है। याद है मुझे अजीजी, सब याद है, लेकिन इस काम में वो तुम्हारे जितने फेमस नहीं है। यार इसने तो मुझे इस काम का सुल्तान राही समझ लिया। अच्छा अजीजी, एक और बात बताओ, अमेरिका की बार बार बात कर रहे हो, तो अमेरिका एक बात कहता है पूरी दुनिया को, और वो क्या है? अमेरिका कहता है डू मोर। तो इस वाकये के बाद कहीं घर में बेगम साहिबा ने आपकी तो आपसे नहीं कहा डू मोर? और ये आगे से कहते हैं वंस मोर। नायरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नहीं अभी टाइम है, रुक जाओ, ब्रेक नहीं, अभी टाइम है। यार तुसी भी कोई गल करो कि मैं कल्ला इत्थे फसिया फिरना वा। यार अजीजी, मैं क्या बात करूं, मैं जब यूरोप जा रहा था तो आपकी भाभी ने एयरपोर्ट पर मेरी गाल पे मुक्का रख के कहा था शरीर कहीं का। नहीं, बाजी ने मुक्का गाल पे रख के नहीं कहा था, मुक्का 3 फुट दूर से लाई थी। यार जुल्फी, शर्म करो, ये कोई वजाहत बयान करने वाली है? और क्या, एक्सपीरियंस्ड हैं वो। सारा समझ रहे होते हैं। हर शख्स जो है वो अपना कर तजर्बाकार है। अच्छा अजीजी के साथ पता क्या होता है, जिस तरह अमेरिकी सदर ने साउथ अफ्रीका के सदर को वीडियो दिखाई और दिखाकर बताया कि ये होता है तुम्हारे मुल्क में, इसी तरह अजीजी की बीवी अजीजी को वीडियो दिखाती है मैक्रोन की कि ये होता है खामदों के साथ। नाज़रीन, इस मौके पर लेते हैं ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे, आपका बच्चा आपको कहेगा अब्बू मैं केला खाना है, तुसी मोटरसाइकिल बेच के बच्चे नु केला लेके दियोगे। यानी घरों मोटरसाइकिल ते गए ने, बच्चे ने केला खादा है ते घर प्यो पुत्र पैदल आ रहे हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और हर कोई इसका तोड़ ढूंढने में मसरूफ है। आइए चलकर देखते हैं कि हस्बे हाल के साइंसदान मौसम के बारे में क्या बता रहे हैं। हाय गर्मी, होए गर्मी, सज्जे गर्मी, खब्बे गर्मी, नीचे गर्मी, ऊपर गर्मी। लगता है जी साइंसदान चाहत फतेह अली दा शागिर्द हो गया। ओ बेटे, बददुआएं ना दो साइंसदान को। ये कर क्या रहे हैं आप? I am expressing my feelings about weather. देखो तो सही चाचे होरां नूं किड्डी खतरनाक बीमारी हो गई। Oh my God! जुल्फी बेटा तेरा हल्का जिहा फिटे मुंह। बेटा अगर तुम 4 जमातें पढ़ जाते ना तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं अंग्रेजी च की बोल बैठा। और पुत्र, मैं ये जो गर्मी शदीद हुई है ये मैं जाहिर करनी चाह रहा हूँ। ये तो हमें भी मालूम है कि गर्मी बहुत है, पर हम आपसे इसका हल पूछ रहे हैं। जी जी। आई एम सॉरी अली मुमताज साहब, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि सारी साइंस और सारे इन्वायरमेंट वाले चीख चीख के आप लोगों को कह रहे हैं कि दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं। ये पाकिस्तानी दरख्त नहीं लाते, जो लाते ने को दाल आ लेंदे। और भाई एक तो दरख्त लगाएं, दूसरा पोल्यूशन को कम करें। तड़ा तड़ तुहाडे कारखाने दी चिमनियां चो धुएं निकल रहे ने, घरां चो धुएं निकल रहे ने। ये पाकिस्तान में तो सुबह जितने पराठे पकते हैं अद्धी गर्मी तो उन्हां पराठियां दा धुआं ही वधा दिंदा है। ओ बोलदा नहीं मोटिया। बताओ बेटा अली मुमताज साहब को कि तेरे महल्ले च गर्मी सिर्फ तेरे नाश्ते की वजह तो बढ़ती है। अच्छा चले, घोगा जी के मोहल्ले में तो इनकी वजह से गर्मी पड़ रही है, बाकी सारे मुल्क का क्या कसूर है? बाकी सारे मुल्क का क्या बनेगा? खुदा के लिए इतनी शदीद गर्मी का कोई फौरी हल बता दें।
फौरी बेटे बर्फ ते बह जा या घर फ्रिज खोल के फ्रीजर च वड़ जा या कुछ चिल्लर किराए ते ले आ या फिर अली मुमताज साहब सहाफी हैं, इनसे अस्पताल फोन करवाओ और सर्द खाने में 6 दिन के लिए एडमिशन ले लो। चाचा जी अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं, बात तो खैर वाली करें। बेटा फिर अगर आपके ससुराल के साथ तल्लुकात अच्छे हैं और उनके घर एसी भी लगा हुआ है तो बच्चे लेके उधर शिफ्ट हो जाएं। ਇਹ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। बेटा फौरी हल इसका कोई नहीं है। ये गर्मी जो है ये नहीं है कि तुम्हारे घर के साथ किसी माई ने तंदूर खोल लिया है तो गर्मी बढ़ गई है और किसी ने कहा को आग दा तंदूर बंद करा दीजिए। इसका हल यही है अली मुमताज साहब, जो मैं पिट पिट के थक गया हूँ, पिट पिट के थक गया हूँ। दरख्त लगाएं जान बचाएं, दरख्त लगाएं जान बचाएं, सुनता ही कोई नहीं है। बेटा इस खौफनाक गर्मी से बचने के लिए सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। वाकई, वरना सूरत हाल तो खराब होती चली जा रही है। जी हाँ। ओ भाई कहां घुसते जा रहे हो? देखो तो सही, प्रोग्राम हो रहा है। फिक्र ना करें अली साहब, ये मेरा शागिर्द है मार्टन। ये मार्टन अर्जेंटीना से वेदर के हवाले से रिपोर्ट लेके आया है। चाचियो, ये अर्जेंटीना तो आया है या दीने तो आया है? ओ बेटे तुम कहाँ रह गए थे? कितनी देर से तुम निकले हुए हो और अब पहुंचे हो? मुझे फोन पे बता दिया था गोथर ने कहा मार्टन निकल गया और तुम अब आ रहे हो। देखो जनाब जरा क्या सूरत हाल खौफनाक हो गई है। ओए होए 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 होए। अली मुमताज साहब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कुछ हमें भी तो बताएं। ओ ये देखे, ओए होए होए। अब बेटा तेन मैं क्या सी मौसम दियां रिपोर्टां लैके आ, तू अपने ब्लड दियां रिपोर्टां ले आए हैं। ये हाँ ये देखे जरा अली मुमताज साहब। हाय 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 हाय। ओ हो आपने मेरा ख्याल है खबर सुनी होगी कि अर्जेंटाइन में एक ग्लेशियर गिर गया है, बहुत बड़ा। इतनी शदीद गर्मी पड़ी है। ये देखें पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर का एक 70 मीटर ऊंचा टुकड़ा, 70 मीटर ऊंचा। ये आप यूं समझे कि 22 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ग्लेशियर का टुकड़ा जो है वो गिर गया है। ओहो, कैसे गिर गया जी? मैं धक्का दिता तो डिग पिया जी। मैं ना जी पिछे बह के ना ग्लेशियर के पिछे मैं बह के तो योगा करन दिया सा। मैं अपनी दोवें लत्तां सिद्धियां कीतियां ते डिग पिया थले। वाह वाह वाह। ए कैंची वर्गियां लत्तां नाल ग्लेशियर सुटदा जी। चाचू किसी दिन इस कैंची की तरह सिर दे के ते तेनू मार देना बेटा। ओ यार क्यों तंग कर रहे हो? आप जी बताएं, अपनी रिपोर्ट बताएं। इंतहाई जाहिल आदमी है अली मुमताज साहब, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी ऐसी शरारत करते हैं। वाह वाह, चलते हैं तो लगता है राफेल जा रहे हैं। यार बस करो, इतना भी नहीं बुरा चलते वो। बहुत अच्छे अली मुमताज साहब, यानी इतना भी बुरा नहीं चलते से क्या मतलब, चलते बुरा ही हैं। वैसे बाबे हो जिस तरह तुसी चलदे हो ਤੁਹਾਡੀ औलाद ते नहीं ਤੁਹਾਡੇ नक्शे कदम ते चल सकदी। ओ बेटे तू मेरा शागिर्द है, ओनू चुक के कोई हिट मार, तू हसन दी। सॉरी। अच्छा चलें, वो जो ग्लेशियर के बारे में आप बता रहे थे, बड़ी तवज्जो से हम सब सुन रहे थे, उसके बारे में बताइए, मजीद बताइए। अली मुमताज साहब बताने का मकसद ये है कि इतनी शदीद गर्मी बढ़ती जा रही है कि इतने इतने बड़े ग्लेशियर जो हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं, गिरना शुरू हो गए हैं। वैसे अंकल ग्लेशियर डिगन दे नाल ठंडी हवा नहीं चलेगी? क्यों जी? ओदे ज़हन विच एवे किसे पंखे बनाने वाली कंपनी दा ग्लेशियर डिगा है। ओ बेटा ये वक्ती चीजें मत देखो, दूर की सोचो। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर गिरते गए, सारी बर्फ पिघल गई, ग्लेशियर पिघल गए तो गर्मी में शिद्दत से इजाफा होगा। और गोगा जी, ये मौसमियाती तब्दीली, ये मसला सिर्फ दर्जा हरारत के ऊपर जाने का नहीं है, इससे और भी कई खौफनाक मसाइल हैं जिनके बारे में आपको आगे जाकर पता चलेगा। ये बात है। देखो ना, पढ़ा लिखा आदमी है, कैसे समझा, 1 मिनट में बात समझ गया। वैसे चाचियो ये गर्मी की शिद्दत से आपको तो बड़ा फायदा होगा, हो सकता है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। अली साहब मैं वैसे मुझे अफसोस हुआ है, आप मेरे जहन में ये था, बल्कि मैं खुश हुआ था
कि आप तशरीफ ले आए हैं प्रोग्राम में, आप इनको कोई डांट टपट करेंगे, आप उनके साथ मिलके हंस रहे हैं, वेरी सॉरी। वो बदतमीजी में उसके इजाफा होता चला जा रहा है, अपनी किसी एक बोतल में बंद कर दें इसे। यार बोतल में बंद कर दो, मैं साइंसदान हाँ, ये जादूगर हाँ। हद हो गई यार। वैसे बहुत ही अफसोस बेटा, बेटा अगर मुझे कोई जलील करे तो हंसना नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस अपनी रिपोर्ट पेश करें, रिपोर्ट में बताएं क्या है। अली साहब बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, ये लोग तो हंस रहे हैं ना, इनको पता नहीं है ग़िज़ाई अजनास को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह आपने देखा कि आपके मुल्क के अंदर पिछले साल 40% आम की पैदावार में कमी हुई है। ये तो जाके लोगों के दरख्तां तो पुट के चूस लेंदे ना। इन्होंने कभी खरीदिया हो तो इन्होंने पता लगे अंब केड़े भाव विकदा पिया। और फिर साइंस ये बता रही है कि मौसम की शिद्दत की वजह से केले की फसल भी सारी बर्बाद हो जाएगी। केला इतना कम हो जाएगा और फिर जाहिर है इतना महंगा हो जाएगा कि आप बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे, आपका बच्चा आपको कहेगा अब्बू मैं केला खाना है, तुसी मोटरसाइकिल बेच के बच्चे नु केला लेके दियोगे। ओहो, यानी घरों मोटरसाइकिल ते गए ने, बच्चे ने केला खादा है ते घर प्यो पुत्र पैदल आ रहे हैं। अच्छा साइंसदान साहब, चूंकि आज मैंने ये महसूस किया, आपने मुझसे शिकायत की कि आज मेरे आने पर आप तवक्को कर रहे थे कि थोड़ा सा आपका ख्याल किया जाएगा, तो इस मौके की मुनासबत से एक सवाल पूछना चाहूँगा, और वो केले की पैदावार को लेकर है कि जब पैदावार पर इतना असर पड़ेगा तो ये जो सबसे ज़्यादा आपसे बदतमीजी कर रहा था, इसका फिर गुजर बसर कैसे होगा, ये क्या खाएगा? तुसी इस मोटे की गल कर रहे हो? जी बिल्कुल इसी की। तुसी नवे आए हो, तुहानू शायद पता नहीं है छिलके समेत केले खांदा जी। और उन्होंने ये अंदाजा नहीं कि केला एडा महंगा हो जाना कि किसी ने केला खा के छिलका सुटना है ते इन्हें छिलका चुक के ले आके ड्राइंग रूम च अपनी कंध ते टंग देना है। की फजूल गल कर रहे हो चाचे हो? बेटा ये फजूल नहीं, ये हकीकत है। जिस कदर शिद्दत बढ़ती जा रही है गर्मी की, लोगों ने केले दे छिल्लड़ तो तिलकण वास्ते तरसना करना है। बल्कि किसी बुजुर्ग ने कहना ना, बेटे मैं अपनी जिंदगी च केले दा मिल्क शेक पीता है तो तुसी ओदे नाल सेल्फियां लवाओगे। और सर सीरियस रिपोर्ट आप भी बताएं, आप उनके साथ अपना लाफ्टर ले रहे हैं। लो ओ यार सीरियस क्या मतलब, इधर दरी बिछा लूं मैं या पिछों अपने पिंडों रोण वाली माइयां मंगा लवा? हद हो गई है, वो बात सुनते ही नहीं तो मैं क्या करूं इनका। चाचिओ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੇ। और यार तमीज से बैठे, मेरे उस्ताद जी को ऐसे फजूल में बातें ना सुनाई। शाबाश मार्टिन बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश मेरा पुत्र। मेरा दिल करते बेटे तेरा मत्था चुम लवा, मगर बेटे मेरे लो माजरत। अच्छा साइंसदान साहब, जो आपने ये रिपोर्ट बताई है कि गुज़श्ता साल आम की पैदावार में कमी आई है, तो अब एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इस साल वो पैदावार मजीद कम होने जा रही है। जी 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 अली साहब, सिर्फ आम और केले की पैदावार में ही कमी नहीं आ रही, तमाम अजनास की पैदावार में कमी आ सकती है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। जा बेटे थोड़ी जी खाक लेके आ बाहरों। चाचिओ जिन्नी तुसी मनूस गल्लां कर रहे हो ना, मेरा ख्याल है कि खाक दी पूरी ट्राली तुहानू मंगवानी पेगी। चाचा सीधा सीधा दसोगे गर्मी दा करिए की? ओ छड़ दे गोगा जी, फिर कोई मनूस गल कर देणगे। मैनू तो एक बाबे ने कहा कि जेब च प्याज रखो ते गर्मी घट जांदी। हाँ ओ ना बेटा इहो जे फजूल मशवरे दियो, क्यों ईद तो पहले प्याज होर महंगा करवाना जी। और वैसे भी गोगे दा बेटे एक प्याज नाल कुछ नहीं बनना, इनू तो फिर जेब च 2 तड़ियां प्याज पाना पेगा। अच्छा हमारी बदकिस्मती ये है कि जब कोई मसला आए, कोई वबा आए, तो हम टोटकों पे चल पड़ते हैं। हम समझते हैं कि ये टोटके ही सब कुछ हैं, जिसने जो सोशल मीडिया पर कह दिया हमने उसको रट लिया और उस पर अमल शुरू कर दिया। अब जब वो कोविड आया तो उस वक्त किसी ने कहा जी आप सना मक्की का कहवा पिएं, किसी ने कहा आप हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दें, किसी ने कहा सादा गर्म पानी पीना शुरू कर दें। लोगों ने मैदे खराब कर लिए, पर लोगों ने कहा जी यही हल है। हो सकता है आप में से भी किसी ने किया हो, आपके चेहरे बता रहे हैं साइंसदान साहब, इनके चेहरे बता रहे हैं ये करते रहे होंगे। पूछने वाली गल ही नहीं, तुसी सना मक्की ले आवो या थले डिग्गी मक्की ले आवो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ बैठा है हर शे खा पी जाता जी।
बाबा जी वो सारा वायरस गायब हो गया जी। चलो बेटे बेहतरीन हो गया है बेटे, सारा वायरस गायब हो गया, तू क्यों नहीं गायब हो रहा? चलो मेरा बेटा घर चलो। वैसे अली साहब गर्मी तो पूरी दुनिया में शदीद होती जा रही है। मैंने एक खबर पढ़ी थी कि अमेरिका में इतनी शदीद गर्मी की वजह से उन्होंने बार भी एक बर्फ की बनाई है कि जहां दीवारें भी बर्फ की हैं, फर्नीचर भी सारा बर्फ का है। ओ बेटा ये नखरे हैं, चोंचले हैं। अच्छा जी। वो खुर गई है सारी बार। बल्कि उन्होंने सारियां कुर्सियां तोड़ के तो शराब वाले गिलासां च पा ली हैं। गर्मी तो वाकई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अफ्रीका का एक मुल्क है माली, वहां पे रोटी से महंगी बर्फ है, बल्कि वहां पे बर्फ जो है वो अमीर लोगों के चोंचले गिने जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली पर एक रिपोर्ट आती है, लेकिन सन 2022 में पाकिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ खदशात का इजहार किया था। वो खदशात अब दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये अक़वाम मुत्तहिदा से मुझे याद आया, अक़वाम मुत्तहिदा ने तो पूरी दुनिया में अपील की थी कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो खतरात पैदा हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान को फंड्स दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, तो बेटे मैंने भी चंदा बराए क्लाइमेट चेंज इकट्ठा करने के लिए ये बॉक्स बनवाया है, तो बेटे इसमें ये क्लाइमेट चेंज का चंदा डाले मेरा। लो, आपने हमारे मुल्क में यहाँ के चंदा इकट्ठा करने का ठेका ले लिया। बेटे छोड़ो इनकी बातों को, आप चंदा डालो। चाचा जी चंदा मैं बाद में दूंगा, मुझे इतना बता दें आप यूं करके बैठ जाते हैं। नाज़रीन इस मौके पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर साल फर्नीचर बदलता जी, क्यों फजूल खर्ची करने वे? नहीं एडी फजूल खर्ची नहीं, 5000 रुपये का फर्नीचर बदलिया जाता है। जी माँ जी, आज इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं आप? बस पुत्र, एक तो पहले ही बड़ी गर्मी है जी, ऊपर से किसी बात पे दिमाग को गर्मी चढ़ जाए तो शेर ठंडा पानी भी डालें तो फिर भी नहीं ठीक होता। लगता है माँ जी आज किसी से ज्यादा ही गर्मी खा गई हैं। तुम चुप रहो वरना तुम भी तले जाओगे। एवं ही तला जाऊंगा, मैं पकौड़ा हूँ। और यार तुम लोग आपस में ही शुरू हो जाते हो, अपनी छोड़ो माँ जी की सुनो। पुत्र अब कौन सुनता है? अब तो आप किसी को बात समझाएं तो अगले सीधे ही हो जाते हैं, कहते हैं माँ जी आप ना हमारी बात में दखल दें, अपने काम से काम रखें। एक नवा लफ्ज आ गया, प्राइवेसी। बिल्कुल, कहते हैं जी ये हमारी प्राइवेसी है, आप हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें। अल्लाह जानता है सीधे सारी जिंदगी कदिए लफ्ज ही नहीं सी सुने आप प्राइवेसी। सही कह रही हैं आप। ना लफ्ज हुंदा सी प्राइवेसी, ना किसी दी डिस्टर्ब हुंदी सी प्राइवेसी। बुजुर्ग कोई बात देखते थे तो फौरन बोलते थे, बिल्कुल टोकते थे, समझाते थे। अब कहते हैं प्राइवेसी खराब हो गई। माँ जी, मॉडर्न लोगों ने अपने लिए प्राइवेसी जैसी नई चीजें ढूंढ ली हैं। कादे मॉडर्न पुत्र, बदतमीजी है, ये मॉडर्न नहीं है। ऐसे ही है। मुझे तो कोई शय गलत लगे तो मैं फौरन बोल पड़ती हूँ। सही बात है। अगर तुसी गलत बंदे नु मोड़ो ना ना तो उन्हें फिर पुत्र शय मिलती। ये बात है माँ जी, मगर ये तो बताइए हुआ क्या है, किसने आपकी नसीहत को रद्द किया? पुत्र मैनू की फर्क पैंदा नसीहत नु रद्द करना ने ते मौज लैन। महल्लेदारी च कोई बंदा वेंदा भैन भरा दी कोई गलत गल ते उन्हें अगर कोई बुजुर्ग समझाता है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बिल्कुल सही। अब फौजिया जेरिया मेरे सामने ओदा बंदा इंग्लैंड गया है। अच्छा। इधे माड़े हालात, इधा भुख पई, रोटी तो तंग होए, और रब ने रहमत की कोई उसको उसका दोस्त टकरिया चंगा, उसको उसने इंग्लैंड बुला लिया। अच्छा।
वहां चला गया, मेहनत मजदूरी पिया कर दिया बेचारा, पैसे पिया भेजदा है। फौजिया दे टंगार ही बदल गए ने। उसको तो ऐसे लगता है को पता नहीं को जिन चंबड़ गए हैं। उथे मेहनत कर करके पैसे भेजदा ते इथे अडान डई है धड़ाधड़। मैं बाहर निकली हूं तो उसके घर के आगे पिकअप खड़ी, तो उसके बीच में फर्नीचर रख रहे थे। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं कोई नया घर खरीद लिया है। मैं गई हूँ, मैं क्या फौजिया खैर है पुत्र, इधर टुर चले हो, आ फर्नीचर गड्डी च रखन दे जी। आंदी है नहीं मां जी फर्नीचर बदलना है, एनू दे के ते नवा लेना है। अच्छा। मैं क्या 6 महीने पहले तू फर्नीचर लिया सी, मैनू याद है मैं जदों तेरे घर आई सां ते मैं ते बड़ी तारीफ कीती सी, एडा सोहना फर्नीचर बनाया जे माशाअल्लाह। आंदी है नहीं मां जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ? ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਵੀ ਲਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ। आंदी है नहीं मां जी 100 आया गया मेहमान वेंदे ने फर्नीचर नू ते फिर गल्लां करदे ने। अब ये हो ना एक ही गल शुरू हो गई है। फर्नीचर वेंदे ने, घर वेंदे ने, पर्दे वेंदे ने। रब जानदा साडे वक्त च ते लोकी किरदार ही वेंदे सन। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। एक दूजे दियां मुहब्बतां ही वेंदे सन, एक दूजे दी सेवा वेंदे सन। वो परौने आंदे सन ते कदी आ फर्नीचरों की बात ही नहीं थी होती। यही बात होती थी कि हम उनके घर गए हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत खातिर। जी जी। हम उनके घर गए हैं, उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की। हम उनके घर गए हैं, उन्होंने हमें सार आंखों पे बिठाया है। फर्नीचर ते बाया ते हुंदा ही नहीं सी। इत्ते हुण आ गईयां ने चीज़ां, लोकी उन चीज़ां नाल प्यार करदे ने, ओदे नाल इज्जत बनांदे ने। उंज भावें अल्लाह माफी देवे गुफ्तगू जेड़ी ओ भैड़ी होवे। अम्मा जी हुण ते आण वाले मेहमान भी यही कहंदे ने, आए हाय बड़ा सोहना घर है तुहाडा, एडा सोहना फर्नीचर है। दुआ पाशे मतां वज गईयां होईयां ने। मैं क्या पुत्र बंदा तेरा इतनी मेहनत करता है, फौजिया इन्ने बेचारा तेन पैसे भेजदा है ते बजाए अपने कपड़े लीड़ियां ते खर्च कर छड्डनी है ते फर्नीचर बदल बदल के ते पैसे उड़ान दई है। पैसे संभालो जी बिल्कुल। प्लाट लै को घर बना होर बच्चियां दे आस्ते जोड़ पैसे, बच्चे तेरे वड्डे होणगे, उन्हां ने वड्डियां कॉलेजां यूनिवर्सिटियां च जाना है, उन्हां नू पढ़ा लिखा, अच्छा इंसान बना उन्हां नू। ओए पुत्र तुहाडी जायदाद, ओए तुहाडे घर दा हुसन। बिल्कुल सही। अगों आंदी है मां जी तुहानू नहीं पता। मैं कहनी मैनू क्यों नहीं पता, मेरे सिर च डांग वज गई। भैड़िया गोशीदी हो गई है। आंदी है मां जी आना जाना हुंदा जे ते आ जाया करो, एवें साडे काम च दखल ना दिया। मैं क्या पुत्र दखल की देना है? मैं केड़ा तेरे गुन दे आटे च मिट्टी पा दी थी। तेनू समझान दई है कि चंगी गल ते ओ सुन। बिल्कुल। आंदी है मां जी ये साडा पर्सनल मामला है, तुसी ना इहदे च बोलो, साडी प्राइवेसी ना डिस्टर्ब करो। मैं क्या अच्छा फिर मौज लवो सानू की। आएगा बेचारा 2-3 सालां बाद आके पूछेगा कि की जोड़ी है मैं तेनू कमा भेजिया, तो उन्होंने फिर वहां ही फर्नीचर सोफे उन्होंने कहीं आ जोड़े है। बालां नू ना अगे करी, ओ बदतमीज दे बदतमीज। मैं क्या पुत्र मैं कादे लई बोलना है, मैं ते तेनू दसन नहीं हां
ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਲਾ। बिल्कुल ठीक। ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਅੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਉਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਛਾਓ। ਜੀ ਜੀ, ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ। जी माँ जी, ऐसा कौन सा फैशन है जो 6 माह में बदल जाता है? बस पुत्र ये नखरे ने ना, हाँ जी, ये रज खान दियां मस्तियां ने, ये पल्ले होए दी गल है बस। अल्लाह माफ करे, मैं ते फिर बोलदी बोलदी ही निकलियां ओदे घरों। मैं क्या पुत्र याद कर, हर दूजे दिन कौली लैके मुंडा तेरा मेरे घरों सालन लैन आउंदा सी। मां जी पकाया कुछ नहीं ते तुहाडे ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਥੈਲਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਬਦਲਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ, 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਤੇ ਦੇ ਸੋਫੇ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਫੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀੜੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਗੋਗਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈੱਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਫੌਜੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ बदलन दे सी, मैं तां बोली हूँ। बात ये यही करने वाली है कि शौकिया ना हो वो। जी जी, जो जायज जायज अखराजात हैं वो जरूर करो। ये कोई फौजिया हर दूजे दिन दर्जी कोल टुरी हुंदी है, हर दूजे दिन मार्केट गई हुंदी है, फलाने ब्रांड का नवा डिजाइन आया, मैं जरा वो ले आवा। मैं क्या बंदा भावें इंग्लैंड विचारा खंबे ते चढ़ के वेल्डिंग करन दिया होवे, वाला नवा ब्रांड। जी माँ जी, लोग पाउंड और डॉलर ऐसे ही उड़ाते हैं। उत्तर पाउंड डॉलर केड़े दरख्तां ते लगे हुंदे ने? ਇਹ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਰਖਤ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਵਿਆ ਕਰ, ਕਿਧਰੇ ਡਰਾਉਣਾ ਖਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल से मुझे अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।